थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। पता कितना डर गया था मैं। कुंवर साहब मैं ठीक हूँ, पर मैंने ऐसा लगा कि अठे कोई था। या तो मैं ही हूँ चुनरी, बैठे बैठे पता नहीं कब आग लग गई। ना आप ना, ऐसा लगा कि कोई और अठे आया था, मैंने ऐसा महसूस हुआ। कुंवर साहब देखिए ना, हमारी चोट पर ये मलहम। जरूर अठे कोई आया था कुंवर साहब, उसी ने हमारे कोई मलहम लगाया है। चुनरी, काशी भाभी से आई होंगी। ऐसी चिंता वही करती है तुम्हारी नींद ना खराब हो इसलिए चुपचाप से आई होंगी और लगा के चली गई होंगी। और तुम फालतू की टेंशन मत लो, आराम कर, डॉक्टर ने बोला है आराम करने के लिए। चुनरी थैंक यू, तुमने फिर से अपनी जान जोखिम में डालकर मासा को बचा लिया। कितने एहसान करोगे मुझ पर? एहसान? आप तो जानो हो ना, मैं इस परिवार को अपना मानी हूँ, और आप एहसान कहकर मैंने पराया कर रहे हो। लो, बना लिया फिर से अपना। तुम्हारी दवाई लेने का टाइम हो गया है। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। भी ना चुनरी, कितनी बेशर्म हो गई है। कुंवर साहब से पपियां जपियां कर रही है। कुंवर साहब भी ना, ये सुगंध, ये तो कोई जानी पहचानी सी सुगंध है। जरूर अटे कोई आया था कुंवर साहब। काशी भाभी से आई होंगी। राशि जी जैसे पूछती हूँ। हेलो राशि जीजा, आप कुंवर साहब के कमरे में आई थी? ना चुनरी, मैं तो घर से बाहर हूँ अभी। तो फिर लाइट को भी पता नहीं क्या हो गया। अब ऐसे में दिया बाती में कैसे करूं? जी सर ने तो फरमान जारी कर दिया है ना कि पूरे घर में तिल का दिया जलाना है, तो जलाना है। क्या हो गया मंदिरा? अरे मारी अस्थि पस्ती सब हिल गई, सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई मारी। आराम से, जल्दी कर। चल
मारी मत लेकिन ईश्वरी। काकी साहब आप गिरी कैसे? ये बना, मैं तो संभल के ही चल रही थी, पर जैसे ही ना मैंने सीढ़ियों पे अपना पैर रखा, किसी भी कीमत पर मैं वेदिका के बच्चे को इस दुनिया में ना आने दूंगी। इस हवेली को पारिस तो हमारा बेटा सारांश ही देगा। जी साहब, वेदिका बिजनी का भूत इस हवेली में घूम रहा है। उसी ने मारी को गिराया है सीढ़ियों से। मंदिरा, बावली हो गई हो क्या? तुम्हारे शरीर की हड्डियां नहीं, दिमाग के पेच ढीले पड़ गए। तुम ही आ रही थी ना ये पूजा का थाल लेकर, देखा नहीं होगा तेल गिर गया और तुम फिसल गई। एक नंबर की गूर बुद्धि है तू। अपनी लापरवाही को भूत प्रेत का नाम देकर ना ऐसे घर में अफवाह मत फैला। वेदिका भाभी साहब को सच्चे मन से याद नहीं कर सकती तो मत कीजिए, पर कम से कम ऐसी उल्टी सीधी बातें तो मत कीजिए उनके बारे में। मंदिरा, कितनी दफा कहा है मैंने कि वेदिका का उल्लेख मत किया करो, फिर भी नहीं समझती हो तुम। हाँ, आ जाओ, आप भी ना दो चार ताने मार ही लो। एक तो ये सारांश जब से वो दुर्गा आई है एकदम जोरू का गुलाम बन गया, उसको टीका लगाने ले गया। हमारी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। पहले ये धमाका और अब हमारा सीढ़ियों से गिरना। कोई माने ना माने, हमारे को लग रहा है ना कि वेदिका बिंदनी की आत्मा ना हवेली में वापस आ गई है। जय हनुमान के अनगुण सागर, जय कपिस्तु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कटे है वेदिका जीजा का संदूक। तो वही चंदन की खुशबू है जो हमारे लेप से आ रही है। लेप से तेरा सर दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। जीजा, इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगी ना रहा है जैसे दवाई का लेप हो। मैंने मेरी माँ से सीखा है, वो मुझसे कहती थी कि दवा में चंदन मिला के लगाने से दवा दवा नहीं लगती, इससे तेरे मन को भी शांति मिल जाएगी। वेदिका जीजा ही थी जो हर दवा में चंदन मिलाया करती थी। फिर किसने किया है?
ये औरत कौन थी और ये दरवाजा ले कहाँ से आया? ये तो हवेली से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता ला गया है। ये है कौन? क्या हुआ पंडित जी? माफ कीजिएगा खुमसा, आपकी माथे की रेखा चिंताजनक है। क्या मतलब? आपके चारों तरफ विनाश के काले बादल छाए हुए हैं। बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है आप पर। कुछ पुराने कर्म हैं आपके जो अपना हिसाब चुकाने के लिए वापस लौट रहे हैं। भूल चूक में कोई पाप तो नहीं किया आपने? ये किसका घर है और ये है कौन? और इसका हवेली से क्या रिश्ता है? देखा जीजा, हम जिंदा हैं। मैंने तो विश्वास ही ना हो रहा अपनी आंखों पर। ये माताजी महाराज का ही चमत्कार है जो उन्होंने हमारी जीजा को वापस भेज दिया। आप कटे थी अब तक। हमें तो लगा था कि आप उस एक्सीडेंट में, पर माताजी महाराज ने आपको बचा लिया जीजा। आपको वापस हमारे पास ले आई। जीजा क्या हुआ? कुछ बोलिए ना, क्या हुआ था आपके साथ? ये शुभ काम भी मैं अपने हाथों से ही करती हूँ। उन्हीं हाथों से जिन हाथों से यश को मारा था, और आज उन्हीं हाथों से यश के अंश को भी खत्म करूंगी। यश हमारा सौतेला बेटा था, हमारा असली खून जय है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहाँ रह गई?
जीसा, ये तो घोर अपशगुन हो रहा है कि हवन कुंड की अग्नि तो जला ही नहीं जल रही है। अंधेरा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था सरपंच साहब, आपकी माथे की रेखाएं चिंता करने वाली हैं, इसलिए ये हवाएं आपकी ज्योत में विघ्न डाल रही हैं। और मैंने भी आपसे पहले कहा था पंडित जी, मैंने ऐसा कुछ किया ही ना है जिसका फल हमारे भाग्य को बदल सके। हुकुम साहब। कैसे संभव है? अरे ये क्या, हवन कुंड की अग्नि जल गई? ऐसा लगता है ये इनके शुभ कदम का इंतजार कर रहे थे। वेदिका भाभी साहब, हम जिंदा हैं। इसे तो मैंने अपने हाथों से मारा था, ये जिंदा कैसे बच गए? कहीं ये मारा सच सबको बता ना दे। अब एक्सीडेंट में बच गई तो वापस क्यों नहीं आई? हम सब लोग यहाँ इतना परेशान हो गए थे। वो घर, वो परिवार जिसमें मेरा बच्चा, मेरा पति, मुझे तक मारने की कोशिश करने वाला खूनी घूम रहा हो, उस घर में मैं वापस कैसे आती जय? खूनी? किसने किया यश महिला का खून? भाभी साहब, किसने आपको मारने की कोशिश की? आपके बच्चों को मारने की कोशिश की? भाभी साहब, मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसको छोड़ लूंगा नहीं। कौन है वो? वही जिसकी आप सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, आपकी विंध्या माता। परिवार का वो मुखिया जिसने खुद अपने परिवार को आग लगाई। हमारी बात सुन, इसकी बात पर यकीन ना कर, जे सच ना है। मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। तुम्हारी बात सुनेगा ना तो थारी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। अपनी मासा पे भरोसा कर जे। दूर रहिए आप। हम जैसी पावन मेरी मां नहीं हो सकती। आपने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। भगवान मानता था मैं आपको, आप भगवान के रूप में शैतान निकली।
हट जाइए मेरे सामने से। नहीं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.